हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश तिवारी गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12th क्लास का इनटू फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 1-1 पढ़ाया था। 1-1 मैंने क्वेश्चंस मैट्रिक भी बताया था और उस पर क्वेश्चंस भी कराए थे। आज मैं आपके सामने इनटू फंक्शन लेके आ रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस सी इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपके सामने कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहता हूं, ताकि आपको समझ में आए ऑन टू फंक्शन अच्छे से। तो पहले हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कोडोमेन एंड रेंज। कोडोमेन और रेंज का क्या कॉन्सेप्ट है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू, मान लेते हैं x+2। एक छोटा सा फंक्शन है। हम यहाँ पे, ये हमारा x है और ये y है, ये हमारा f(x) है। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमने दे दिया। ठीक है, तो 1 के आउटपुट पे क्या आएगा, 3 आएगा। 2 पे क्या आएगा, 4 आएगा। 3 पे मान लीजिए 5 आएगा। 4 पे 6 आएगा। ठीक है, और मान लीजिए एक्स्ट्रा में 8 1 2 ये सब है। तो स्टूडेंट्स, इसमें डोमेन तो हम सब ही जानते हैं क्या होता है। डोमेन मतलब x की वैल्यू होती है, जिसमें क्या होता है 1 2 3 और 4, ये हमारा डोमेन। स्टूडेंट्स, रेंज और कोडोमेन में क्या अंतर होता है। रेंज जो हमारा होता है वो y का वो मान होता है जो x से लिंक होता है। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, 3 4 5 और 6। लेकिन अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो स्टूडेंट्स, कोडोमेन जो होता है हमारा, वो y का सारा मान होता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये कोडोमेन हो गया, ये रेंज हो गया और ये डोमेन हो गया। तो अब ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, याद रखिएगा ये नोट पॉइंट करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोडोमेन होता है, इतना बस याद रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कोडोमेन जो होना चाहिए वो रेंज के इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर कोडोमेन और रेंज हमारे इक्वल है तो वो हमारा कौन सा फंक्शन होता है, वो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, मतलब अगर कोडोमेन और रेंज बराबर है तो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। एक छोटा सा पहले 12th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। अच्छा, एक बात और बेटा, नोट पॉइंट करके याद रखिए कि इफ फंक्शन इज नॉट ऑन टू, then that function will be into function। ठीक है, वो क्या होगा, वो into होगा। अगर on to नहीं है तो into होगा। तो into function का मतलब क्या होता है, जो कोडोमेन होता है वो रेंज के इक्वल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कोडोमेन है that will not equal to the range। ठीक है, आइए देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा f(x) इक्वल्स टू x - 1 अपॉन x + 2 f such that -∞ से +∞ माइनस ऑफ -2 टेंस टू -∞ to +∞ -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो f(x) फंक्शन f(x) इज ऑन टू और नॉट, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमको ये बताना है कि f(x) हमारा ऑन टू है या नहीं है। तो आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑन टू फंक्शन के लिए
कोडोमेन और रेंज इन दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोडोमेन और रेंज अगर बराबर हैं तो वो हमारा ऑन टू होता है, नहीं तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि कोडोमेन का है रेंज का है? तो देखो स्टूडेंट, आप कोई भी क्वेश्चन अगर फंक्शन का रहेगा तो उसमें आपको ये जो पार्ट है ये क्या होता है? ये डोमेन होता है, क्योंकि ये लेफ्ट में है, दिस इज द डोमेन। और एरो के जो इधर वाला है वो हमारा क्या है? ये हमारा एरो का इधर राइट वाला है, तो दैट इज कोडोमेन स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या होता है? कोडोमेन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारे पास चूंकि ऑन टू की बात हो रही तो ऑन टू में हमें कोडोमेन रेंज से मतलब है, तो कोडोमेन तो हमारे पास है, रेंज हमें निकालना पड़ेगा। तो अब रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर फाइंडिंग द रेंज हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम फाइंड आउट इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स। इनवर्स निकालना है हमें। इनवर्स का मतलब y और x में आपस में स्वैपिंग होगी। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ये हमारा एफ एक्स मतलब y होता है। इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आएगा, तो एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये देखिए, अब हम क्या करेंगे? y बराबर x है, तो हम क्या करेंगे? x को अकेला करेंगे, y को सारा एक तरफ लाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे x कहाँ का है, यहाँ है और यहाँ है, तो इस x को लेफ्ट में ले लें। ओके स्टूडेंट्स, तो x को लेफ्ट में लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू वाई माइनस वन। आप इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा y माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लीजिए टू वाई प्लस वन। x ये इसको डिवाइड कर दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा माइनस टू वाई प्लस वन अपॉन y माइनस वन। अब आपको इसमें देखना है कि ये इन्वर्स आ चुका है, इसमें ये देखना है कि ये किस पे अनडिफाइंड देगा। तो आप जानते हो यहाँ से क्लियर है, क्योंकि आप लोगों को 11th में भी पढ़ा है कि नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर चाहे जो आ जाए। नीचे अगर जीरो आ गया तो इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा y माइनस वन है, y माइनस वन वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर y माइनस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका सीधा सा मतलब y डज नॉट इक्वल टू वन है ना। और अगर y वन के इक्वल नहीं है, y अगर वन के इक्वल नहीं है, इसका क्या मतलब है कि वन के अलावा सब कुछ है ये। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू r माइनस वन, वन को हटा देंगे। ठीक है, r का मतलब क्या होता है? माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। तो अब आप देखिए कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा रेंज है। ये क्या है? ये हमारा रेंज है। ये रेंज हुआ और ये क्या है? कोडोमेन है। क्या ये दोनों इक्वल है? यस, बिल्कुल इक्वल है। तो हम लिखेंगे बिकॉज कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, बिकॉज कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, देयरफॉर फंक्शन y बराबर एफ एक्स विल बी ऑन टू फंक्शन। क्या है बेटा? ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ तो मान लीजिए इन्वर्स निकल गया, तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वर्स नहीं निकलता है, और तब हम उस समय क्या करें? और ऑन टू हमें पता करना है कि ऑन टू है कि नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा कि ऑन टू हम कैसे निकालें उस केस में। ठीक है, तो आइए उस पर भी एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ताकि हमें आइडिया लग सके कि ऑन टू कैसे निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क में मेरी तरफ से ले लीजिए, इसको आप लोग करिएगा जरूर और बताइएगा ये ऑन टू है कि नहीं। आपका क्वेश्चन है
y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एंड एफ सच दैट माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट टेंस टू 0 to infinite is onto और नॉट, ये हमें बताना ये onto है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है कि onto है या नहीं है। ठीक है, तो अब एक स्पेशल ले लेते हैं जो onto फंक्शन when inverse of function is not possible। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में बहुत आते हैं, तो हमें उसको देखना है। ठीक है, कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं ज़रा सा, एक मिनट मैं थोड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, मैंने लिखा है ऑन टू फंक्शन व्हेन इनवर्स ऑफ फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एफ सच दैट माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट टेंस टू माइनस 22 28,4। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा डोमेन है और ये माइनस 28,4 दैट इज द कोडोमेन। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब हमें क्या लेना है, हमें इसका रेंज निकालना है। इसका इन्वर्स निकल नहीं सकता, तो जो पुराना मेथड मैंने बताया था वो तो फेल हो जाएगा ना। तो इसमें हम करेंगे क्या, हम इसमें ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा। ठीक है, अब मिनिमम मैक्सिमम कैसे पता करते हैं, होता क्या बेटा, ये तो एल्जेब्रिक है ना, तो ये तो कन्फर्म है। अगर ये एल्जेब्रिक है तो ये ऐसे ही अप डाउन करके जा रहा होगा कि नहीं। तो अप का मतलब क्या हो जाएगा, जो सबसे टॉप पे होगा वो मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा और जो सबसे डाउन पे होगा वो मिनिमम वैल्यू को बताएगा, क्योंकि y का मान क्या होगा, यहीं से यहाँ तक फ्लक्चुएट करेगा। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लो अगर ये हमारा b है और ये a है, तो b से a तक जा रहा है कि नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो हम वही निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में आप ट्राई कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, पहले थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करोगे। क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 4 का क्या आ जाएगा 0 फॉर मैक्स और मिन। मैं आपके समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, दिस, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। फॉर मैक्स और मिन वैल्यू ऑफ एफ एक्स, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0 आ जाएगा। 3x बाहर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हमारा x की वैल्यू 0 आ जाएगी या तो x की वैल्यू 4 आएगी। अब हमको ये देखना है कि 0 या 4 में किस पे क्या मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है, आप इस पर बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब रखोगे तो किसी एक पे मिनिमम आएगा, किसी पे मैक्सिमम आएगा। जिस पे मिनिमम आएगा देख लेते हैं। तो पुट x बराबर 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी जरा चेक करते हैं। तो f ऑफ 0 कितना आएगा, 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और ज़रा पुट करो x बराबर 4, तो क्या हो जाएगा f ऑफ 4 लेंगे तो आएगा 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 माइनस 96 प्लस 4 दैट इज 68 माइनस 96, ये माइनस 28।
तो ये इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि इस फंक्शन में जो इस तरीके से जा रहा है ये, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से -28 है और जो मैक्सिमम है वो कितना है 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। मतलब -28 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो कौन सी वैल्यू है, ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू ऑफ f(x), और ये जो है ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, मैक्स वैल्यू ऑफ f(x). यस, हेंस रेंज बिलोंग्स टू -28,4। वाओ, दिस इज द रेंज एंड दिस इज द कोडोमेन। दोनों इक्वल है ना, बिकॉज रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। So this implies that y बराबर f(x) is onto। स्टूडेंट्स समझ में आया onto फंक्शन कैसे होता है स्टूडेंट्स? तो मैंने आज की क्लास में आपको 12th स्टैंडर्ड में कैसे करना है onto फंक्शन निकालना वो भी बताया, और अगर IIT में आ जाए तो कैसे करना। IIT के क्वेश्चन आप उठाइएगा, इस ट्रिक से करिएगा, आप डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो मतलब आपको अगर आज जो ट्रिक्स बताई गई वो अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप ऑनलाइन लाइव आ सकूं यूट्यूब पे, और मैं आपको और अच्छे अच्छे लाइव क्लासेस लेके अच्छे अच्छे ट्रिक्स बता सकूं। मैं अभी 1-1 और on2 पे मिक्स क्वेश्चंस आगे भी 1-2 लेक्चर में कराऊंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यू में आस्क, IIT वाईटी के क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। अगर कोई आप लगाइए क्वेश्चन, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उसकी इमेज खींच के भेजिए, मैं उसका पूरा आपको सोल्यूशन भेजूंगा। लेकिन आप रिस्पांस दीजिए, ठीक है? रिस्पांस देंगे तभी मैं आगे कुछ और अच्छी वीडियोस डाल के आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स बता सकूंगा। आपने हमारे चैनल को टेलीग्राम पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अच्छे अच्छे वीडियोस उस पर भी डाले जाते हैं, आप उसमें जाके आप सर्च कर सकते हो, उसमें आसानी से मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जाइए, हमारे चैनल को देखिए, उसमें डेली वीडियोज़ अपडेट हो रहे हैं, आप उसको जाके देखिए और उसमें कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।